हेलो दोस्तों, स्वागत है सर्वस अकेडमी में। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है कि मान लीजिए पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये हम लोगों का हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया हम लोगों का इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पे एक हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर पी पे है। ठीक है, ये हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है इन जनरल। तो इसका जो आर्गुमेंट होता है वो तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है हम लोगों का थीटा, ये होता है हम लोगों का थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये हम लोगों का आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट जेड का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a। अब ये हो गया जब हम लोग का a और b मतलब पॉइंट जो हम लोग लिए हैं ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तब आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट जेड आ जाएगा। दिक्कत क्या होता है, हम लोग का पॉइंट जब यहाँ पे होगा सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का परमिसेबल वैल्यू है आर्गुमेंट जेड का एक परमिसिबल वैल्यू है। तो ये कहां से कहां तक रेंज करता है, माइनस पाई से पाई तक। आपको पता होगा कि कहां पे इक्वलिटी साइन होल्ड करता है, क्योंकि पाई का भी वैल्यू लेना होगा। तो किधर है, माइनस पाई की पाई। आपको मालूम होगा कि हम लोग रियल जो पॉजिटिव है उसमें इक्वलिटी साइन लेता है, मतलब आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू है वो आपको माइनस पाई से पाई ही लेना होगा। तो इसीलिए एडजस्ट करना पड़ता है कि कहीं पे अगर सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो उसको कैसे इस रेंज में लाया जाए। ठीक है, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू तो ये हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए हम लोग का जो थीटा है हम लोग ले लेते हैं कि tan इनवर्स मॉड, मान लीजिए हम लोग का जेड जो है a प्लस आयोटा भी है, तो हम लोग का थीटा हम लोग ले लिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई a। ये हम लोग का थीटा हो गया। ठीक, तो जब a और b दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिंपली आर्गुमेंट जेड हो गया थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का हो गया कि हम लोग का मान लीजिए a का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, a इक्वल्स टू 0। ठीक, और b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू हम लोग का हो गया ग्रेटर देन 0। a इक्वल्स टू 0, b ग्रेटर देन, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव साइड में मान लीजिए यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट p है, तो इस केस में क्या होगा, tan इनवर्स b बाई 0। एक्चुअली ये इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया पाई बाई 2। ठीक है, यहां से हम लोग को पता चलता है कि अगर पॉइंट पॉजिटिव साइड में लाई करता है इमेजिनरी एक्सिस का और इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, तो हम लोगों का जो आर्गुमेंट आएगा पॉइंट का वो है पाई बाई 2। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए पॉइंट हम लोगों का ही सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब कि पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, और ये हम लोग का थीटा है, क्योंकि हम लोग tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई a लिए। ठीक है, तो हम लोग का थीटा बन जाएगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल बन जाएगा हम लोग का पाई माइनस थीटा। ठीक, तो हम लोगों का a और क्या है, a लेस देन 0 है, b हम लोगों का हो गया ग्रेटर देन 0, मतलब a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो थीटा हम लोग का है ना tan इनवर्स b बाई a देता है मॉड ऑफ, तो ये हम लोगों का, क्योंकि हम लोग दोनों का मॉड ले लिए तो हम लोग का थीटा मिलेगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों का जो आर्गुमेंट है माइनस पाई से पाई लाई करता है, तो हम लोगों का जो आर्गुमेंट एक्चुअल जो आर्गुमेंट होगा ये वाला आर्गुमेंट, ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड
क्या हो जाएगा हम लोग का पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। ये कहां पे होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब हम लोग का पॉइंट लाई करेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग का a जो है लेस देन 0 है, b इक्वल्स टू हम लोग का 0 हो गया। इसका मतलब पॉइंट यहीं पे रियल एक्सिस में नेगेटिव साइड में कहीं लाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, a लेस देन 0 हो गया और b इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि उसका कोई अपवर्ड या नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, tan इनवर्स आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स हम लोग का हो गया माइनस हम लोग का b 0 हो गया, tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इनवर्स 0। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का आर्गुमेंट है ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, हम लोग का जो आर्गुमेंट है ये वाला एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग माइनस पाई, तो हम लोग का परमिशन वैल्यू था ही नहीं, हम लोगों का परमिशन वैल्यू था पाई। तो हम लोग को नीचे से नहीं ऊपर से ही जो आर्गुमेंट है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स हम लोग का हो गया 0 से tan इनवर्स हो गया हम लोग का पाई। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई जब हम लोगों का जो पॉइंट है a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 है, a लेस देन 0 b इक्वल्स टू 0 है, मतलब पॉइंट रियल एक्सिस में लाई करता है लेकिन नेगेटिव पार्ट में। ठीक, tan आर्गुमेंट z पाई हो गया। अब देखिए, अब जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, p कहीं यहाँ पे होगा, तो ये हम लोग का आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का परमिसिबल वैल्यू है माइनस पाई से पाई। तो कैलकुलेट कहाँ पे होगा, ये वाला एंगल कैलकुलेट होगा, और ये वाला तो एंगल हम लोग का थीटा है ही। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग के पास थीटा है, tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, हम लोग केस कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, a लेस देन 0 b लेस देन 0 मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लोग का tan थीटा को tan इनवर्स b बाई ए, तो ये वाला एंगल हम लोग क्या हो गया, ये वाला तो माइनस पाई था, माइनस पाई से थीटा हम लोगों को ऐड करना है, माइनस प्लस थीटा। तो हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b बाई ए। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हम लोगों का हो गया इसका आर्गुमेंट। ठीक, कहां पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद मान लीजिए हम लोगों का पॉइंट लाई करता है इमेजिनरी एक्सिस में, लेकिन नेगेटिव पार्ट में। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस का नेगेटिव माइनस आयोटा वाला पार्ट में। तो यहाँ पे मान लीजिए पी अगर लाई करता है, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये वाला केस कौन सा, फिर से वही वाला a इक्वल्स टू 0 और b लेस देन 0। इसका मतलब a 0 हो गया, तो फिर से मतलब b तो नेगेटिव है, तो माइनस tan इनवर्स वही वाला हो गया कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z लिखना है तो इन्फिनिटी हो जा रहा है पाई बाई 2, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में होगा तो माइनस पाई बाई 2, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया हम लोग का माइनस पाई बाई 2। ठीक, चलिए ये वाला भी हो गया। अब हम लोग का केस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली ये वाला हम लोग का माइनस क्लॉकवाइज होता है, तो माइनस एंगल कैलकुलेट होगा, और ये वाला जो एंगल है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई थाई। तो यहाँ पे अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग को लिखना है तो सिंपली हो गया माइनस थीटा मींस माइनस tan इनवर्स b बाई ए, क्योंकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे कैलकुलेट होता है एंगल क्लॉकवाइज में। तो हम लोग हो गया माइनस tan इनवर्स b बाई ए। अब पूरा एक बार समरी लिख देते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एक काम करिए, ये वाला हम लोग थोड़ा सा पूरा आ जाएगा।
ये वाला हो गया हम लोग का एक्सिस। पॉइंट जब यहाँ पे होगा P, इसके लिए हो गया हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू tan इनवर्स B बाय A, जब A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0। ठीक, जब पॉइंट यहाँ पे होगा A इक्वल्स टू 0, B ग्रेटर देन 0, तब हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया पाई बाय 2। जब पॉइंट यहाँ पे होगा A लेस देन 0, B ग्रेटर देन 0, तब हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा ये वाला होगा, tan इनवर्स A बाई A, पाई माइनस थीटा। जब हम लोग का पॉइंट P यहाँ पे है, केस क्या होगा यहाँ पे A लेस 0 और B इक्वल 0, यहाँ पे हम लोग का हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू पाई। ठीक, और हम लोगों का केस जब पॉइंट यहाँ पे है मींस A लेस 0 एंड B भी लेस 0, तो हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ Z क्या हो गया माइनस पाई। ठीक, माइनस पाई प्लस थीटा। और जब केस हम लोग का पॉइंट P यहाँ पे है A इक्वल्स टू 0 और B लेस 0, तब हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ Z क्या हो गया माइनस पाई बाई 2। और हम लोग का जब केस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा P, जब A ग्रेटर देन 0 और B A ग्रेटर देन 0 और B लेस देन 0, तब हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ Z क्या हो गया सिंपली माइनस थीटा। और यहाँ पे सिंपली सब A और A इक्वल्स टू 0 हो गया, तो P आर्गुमेंट ऑफ Z यहाँ पे क्या हो गया सिंपली 0 हो गया। ठीक है, A 0 है तो 0। तो ये हम लोगों का आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हम लोग देखें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आते हैं। तब तक देखते रहे सॉल्व्स एकेडमी। थैंक यू।